Good morning to all of you. आपका मॉड्यूल 3 का एक और टॉपिक मिसिंग था, आई थिंक, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई वांट टू नो that you have an idea about the types of cache misses. Okay, so different type of cache miss is also there. So cache miss is what, when we are searching our data in a cache memory, and cache memory this data will not available or occur, so we go for the main memory, and we take the data from the main memory to cache memory and then cache memory to processor. ओके, तो कैश में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई डेटा मेन मेमोरी में अवेलेबल है, कैश मेमोरी में नहीं है, कैश मेमोरी में अवेलेबल रहता है तो दैट इज योर कैश हिट, अगर नहीं है तो क्या होगा, कैश मिस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमारे कैश मिस होते हैं। ओके, so when the CPU detect a miss, it process the miss by fetching a request data from the main memory. ठीक है, अगर हमारा जो प्रोसेसर है उसे मिस जैसे ही डिटेक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसर को कि मेन मेमोरी से उस डेटा को वो फैच करके कैश मेमोरी में लेकर आए, राइट। अब डिफरेंट टाइप की कैश मिसेस होते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश मिस: कंपल्सरी मिस, कैपेसिटी मिस, कॉन्फ्लिक्ट मिस एंड कोहेरेंस मिस। ओके, ये 4 टाइप की आपकी कैश मिस होती हैं। तो फर्स्ट वन इज योर कंपल्सरी मिस। ओके, कंपल्सरी मिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टार्ट मिसेस और फर्स्ट रेफरेंस मिसेस। ठीक है, कंपल्सरी मिस और कंपल्सरी मिस के और क्या नेम्स हैं? कोल्ड स्टार्ट मिस एंड फर्स्ट रेफरेंस मिस। ठीक है, and these misses occur when the first access to a block happen and block must be brought into the cache. ठीक है, सो बेसिकली कंपल्सरी मिस हमारा कब होता है? जब हमें कैश मेमोरी में कुछ मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम फिल करते हैं। हमारा जो मिस होता है जब हम कैश मेन मेमोरी से डेटा को लेकर आते हैं, तो जो हम कैश मेमोरी में जो लेकर आते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारा रेफरेंस होता है, फर्स्ट रेफरेंस जो मिस होता है जिसकी हम एंट्री करवाते हैं, ठीक है, जो कैश मेमोरी में फर्स्ट टाइम एंट्री करता है, दैट इज योर कंपल्सरी मिस। ठीक है, सो ऑन द फर्स्ट एक्सेस टू अ ब्लॉक, the block must be brought into the cache and also called cold start miss or first reference miss. ठीक है, suppose this whiteboard is visible. Suppose this is your cache memory. Okay, and this cache memory have some block. Suppose 0, 1, 2, 3, 4 block 0, block 1, block 2, block 3 and block 4. सो कोई कैश मेमोरी है जिसके अंदर हमारे ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, राइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिस की बात कर रहे हैं। तो डेटा हमें कहाँ से लाना होगा? हमारी मेन मेमोरी से। दिस इज अवर मेन मेमोरी। ठीक है, तो जो डेटा हमारा कैश मिस है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? मेन मेमोरी। प्रोसेसर क्या करेगा? मेन मेमोरी का रिक्वेस्ट करेगा और उस डेटा को वो लेकर आएगा। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है, जो मेमोरी ब्लॉक्स है हमारे, सपोज वो है हमारे क्या, V0, V1, V2, V3, V4, again we have a V0. Okay, so suppose ये हमारे मैसेज हैं जिन्हें हमें एंटर करवाना है। ठीक है, तो कैशे हिट तो था नहीं, तो ये सब हमारे क्या है? कैशे मिस है। ठीक है, कैश मिस है तो हमारे ये मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी से हम इनको कैश मेमोरी में ला रहे हैं, राइट। अब फर्स्ट टाइम जो हमारा है ब्लॉक क्या आएगा? B0। तो फर्स्ट टाइम देखिए ये हमारा ब्लॉक नंबर है जिनको हम मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, और ये सब क्या है? आपके मिस है, कैश है, मिस है, बिकॉज ये कैश मेमोरी में नहीं थे, मेन मेमोरी थे, हम वहां से लेकर आ रहे हैं। अब जब हम इन नंबर्स, इन मिस को
लेकर आते हैं और जब हम कैश मेमोरी में इन्हें प्लेस कराते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम जो जो हमारे कैश मेमोरी में जो मिस हमारे एंटर होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंपल्सरी मिस होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम आपका वी नॉट जो ब्लॉक है वो फर्स्ट टाइम आपकी कैश मेमोरी में आ रहा है, तो ये फर्स्ट कैश में से आपका। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, B1, B2, B3, ठीक है। तो V1, V नॉट, V1, V2 एंड B3 एंड योर V4, ठीक है। These all are come in first time. These all are come first time in your cache memory. So that's why this is called as compulsory miss. ठीक है. Again we have a V naught block. ठीक है. But this V naught block come in a second time in cache memory. This is not your first time entries in your cache memory. ठीक है. First time entries हमारा जो initial था V naught की entry हो गई थी. V naught हमारा second time आ रहा है. तो this is not your compulsory miss. ठीक है. ये आपका कंपल्सरी मिस नहीं होगा, बिकॉज कंपल्सरी मिस के अंदर वही सारे हमारे कंपल्सरी मिस में आएंगे जो फर्स्ट टाइम कैश मेमोरी वो में तो आ रहे मिस ही होंगे। नहीं होगा ना, ये तो मिस ही नहीं आएगा ना हेलो, मैम, ये तो हिट हो गया ना। देखिए हिट कब होता है कि ये आपका प्रोसेसर है, ये आपका कैश मेमोरी है, ये आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है, सर्च करता है कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में अगर डेटा मिलेगा तब आपका हिट होगा, राइट। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो प्रोसेसर किसको रिक्वेस्ट करेगा, आपकी मेन मेमोरी को। ठीक है, तो इस केस में तो यहाँ पर मिस हो गया ना कि जब यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये आपका कैशे मिस हो गया। ठीक है, जैसे ही कैशे मिस होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, मेन मेमोरी के पास जाएंगे। देन मेन मेमोरी से हमारा डेटा सबसे पहले कैश मेमोरी में आता है, बाद में प्रोसेसर उसे एक्सेस करता है। तो ये वाली जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कैशे मिस की, तो वो जो प्रोसेस है हमारी, जब मेन मेमोरी से जो डेटा है उसे कैश मेमोरी में ला रहे हैं, तब हम उसको हिट, और अब ये वाला जो डेटा एंट्री हो जाएगा उस पर फिर हम वापस में प्रोसेसर उस कंडीशन में हिट और मिस की कंडीशंस को चेक करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रोसेसर का कोई भी रोल नहीं, अभी सिर्फ हम कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं और मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। जब प्रोसेसर कैश मेमोरी में चेक करेगा तब वो हिट एंड मिस को चेक करेगा। इनिशियली तो हमारा कैश मेमोरी क्या हुआ था कि हमारा पूरा ब्लैंक था। ब्लैंक कब था कि जो हमारा जो भी हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा था हम उसको यूज कर चुके थे, एंड हम वी हैव टू रिक्वायर्ड अ न्यू डेटा विच इज यूज्ड इन वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो उस डेटा को हमें यहाँ पर लाना था। तो इनिशियली हमारा पूरा वैकेंट है। ठीक है, अब हमें डेटा लाना है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, मेन मेमोरी से। ठीक है, सो प्रोसेसर यहाँ पर चेक करेगा, तो यहाँ पर जब चेक करेगा तो ये तो हमारा पूरा क्या रहेगा, मिस रहेगा, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो हिट तो होगा ही नहीं, मिस होगा। अब मिस में, मिस की कंडीशन में जो हम डेटा लेकर आ रहे हैं कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में डेटा हमारा अवेलेबल हो रहा है, फिर हमारा प्रोसेसर हिट एंड मिस को चेक कर रहा है, राइट। सो दिस इज योर कंपल्सरी मिस। ठीक है, देखिए इसमें ऑलरेडी मेंशन है, this misses occur when the first access to a block happens and block must be brought into the cache. नेक्स्ट होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन मिस और इंटरफेरेंस मिस। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे ब्लॉक्स होंगे उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर हमारा कुछ कोलिजन होगा। राइट, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा कि जब हम जो मेमोरी ब्लॉक को एंटर करवा रहे हैं उन पर्टिकुलर ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही होंगी वैल्यूज या ब्लॉक्स हमारे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट मिस। ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज कोलिजन मिस और इंटरफेरेंस मिस। दीज मिसेस ऑकर व्हेन सेवरल ब्लॉक्स आर मैप्ड to the same set or block frame, and these miss occur in the set associative or direct map block placement strategies. ओके, तो यहाँ पर
क्या बोल रहे हैं, ये वाली मिस हमारी कब ऑकर होती है, जब हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं एंड उन मल्टीपल ब्लॉक्स में भी कुछ ही पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स होते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक में हमारे मल्टीपल डेटा की हम मैपिंग कराते हैं या मैपिंग होती है। जब एक सेम पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल डेटा की एंट्रीज होंगी तो इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट और अ कोहेरेंस और कोलिजन, राइट। सपोज ये हमारा मेमोरी ब्लॉक है कैश मेमोरी का, एंड हमारे पास यहाँ पर ठीक है। तो सपोज हमारा कैश मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो कैश में मिस हुए हैं उनको मेन मेमोरी से लेकर आना है, हमें कहाँ से, कैश मेमोरी में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, वी नॉट, ये आपका ब्लॉक ही आप समझ सकते हैं, ये ब्लॉक्स है हमारे। सो इस वी नॉट ब्लॉक में हमारा कौन सा जाएगा, वी नॉट वाला आ जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज अवर वी नॉट वी फोर, तो वी फोर किस में आएगा हमारा, ये बी फोर ब्लॉक में आ जाएगा, राइट। बी नॉट एंड बी फोर दोनों हमारे फर्स्ट टाइम कैश मेमोरी में आ रहे हैं मेन मेमोरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होंगे, आपके कंपल्सरी मिस होंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, वी नॉट, ठीक है। वी नॉट अब जैसे ही हमारा कैश मेमोरी में आएगा, कैश मेमोरी में ऑलरेडी हमारा क्या है, जस्ट और आप ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज हम किसी फंक्शन के थ्रू इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते, जो हम मोड के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो सपोज यहाँ पर ये सारे जो भी ब्लॉक्स हैं इन सबकी जो वैल्यूज आई, सपोज वो 0 आई, राइट। अब इस 0 वाले ब्लॉक में हमें एंट्रीज करवानी, तो सारे जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है, 0 है, उनकी एंट्री हम करवा रहे हैं। तो वी नॉट एंड वी फोर हमारे क्या है, फर्स्ट टाइम हमारे आए, तो वी नॉट जैसे हमने एंटर किया, ठीक है, 0 वाले सेट में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, देन हमारा क्या आएगा, वी फोर आएगा, फिर हमारा वापस से वी नॉट आएगा। तो जो भी वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है, जैसे हम किसमें सेट एसोसिएटेड मैपिंग में एल मोड एन का यूज कर रहे थे, वहां पर हम वैल्यूज निकाल रहे थे एंड उनकी वैल्यूज को हम क्या कर रहे थे, मेमोरी में फिट कर रहे थे, राइट। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर हम किसी मोड फंक्शन का यूज करके वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो सारी वैल्यूज सपोज हमारे पास 0 आती हैं एंड उन 0 वैल्यूज वाले जो वैल्यूज हैं, ब्लॉक की वैल्यूज हैं, वो हमारे सेम ब्लॉक में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कि एक ही ब्लॉक में हमारी मल्टीपल वैल्यूज एंट्री हो रही हैं एंड जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है वो हमारे वैकेंट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे, या कोलिजन या कॉन्फ्लिक्ट वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज एक ही ब्लॉक में हमारे सारे ब्लॉक्स की एंट्रीज हो रही हैं और रिमेनिंग ब्लॉक्स जो है हमारे वेकेंट पड़े हैं। या फिर वी नॉट और वी फोर की बात करें, तो वी नॉट आपने किया, वी फोर किया, फिर अगेन आपका वी नॉट आया, वी फोर आया, तो वी नॉट और वी फोर वाले ब्लॉक आपके यूज हो रहे हैं, वी टू एंड वी वन वी टू वी थ्री वाले ब्लॉक आपके वेकेंट पड़े हुए हैं, और जो भी एंट्रीज हो रही है मल्टीपल टाइम्स आपकी वी नॉट एंड वी फोर में ही हो रही है, ठीक है। तो हम इन ब्लॉक्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड मल्टीपल एंट्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट और कोलिजन क्रिएट हो रहा है। so that's why this is called a conflict or a collision cache miss. नेक्स्ट होता है आपका कैपेसिटी मिस, ठीक है। कैपेसिटी मिस क्या होता है, दिस मिस ऑकर व्हेन द प्रोग्राम वर्किंग सेट इज मच लार्जर देन द कैशे कैपेसिटी, since cache cannot contain all blocks needed for program execution, so cache discard these blocks, ठीक है। means it's occur because blocks are being discarded from cache
because cache cannot contain all blocks needed to program execution. Means program working set is much larger than the cache capacity. Right? अब यहाँ पर जो हम यूज कर रहे थे, तो हम ये जो हमारे ब्लॉक्स थे इनको हम यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सेम जो हमारे ब्लॉक्स थे, कुछ ही ब्लॉक्स में हमारी मल्टीपल एंट्रीज हो रही थी। राइट, कैपेसिटी में क्या करेंगे हम, जो भी हमारा ये होगा, एंट्रीज होंगी आपकी कैश मेमोरी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं हम उनको यूज करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे और उनमें हम एंट्रीज करवाएंगे। सपोज V0 to V4 हमारे पास जो भी ब्लॉक्स हैं उनको हम कॉपी करेंगे, तो जो भी हमारे वैकेंट ब्लॉक्स हैं वो उसमें इजीली कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो फर्स्ट टाइम आपके किस में आ रहे हैं, कैश एंड मेमोरी में आ रहे हैं, तो ये आपके कंपल्सरी मिस भी होंगे। राइट, अब नेक्स्ट आपका क्या है, V0 है। अब जैसे ही आपका V0 आएगा तो V0 आपका क्या होगा, V0 वाले ब्लॉक में जाएगा। सो आपका जो भी डेटा है, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको यूज करेगा। एंड यहाँ पर जैसे V0 में डेटा है तो उससे रिमूव करेगा एंड न्यू डेटा को एंटर करेगा। राइट, तो ये जो भी कैश की कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंगली उसे यूज करेगा एंड रिप्लेस करेगा डेटा को। सो यहाँ पर दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी मिस। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कोहेरेंस मींस। So it is also known as invalidation. These may occur when other external processor, that is input output processor, updates memory. ठीक है, तो कोहेरेंस मिस क्या होगा, जब भी हम कोई एक्सटर्नल प्रोसेसर को हम अटैच करेंगे एंड वहां से जो भी हमारे इनपुट आउटपुट्स जो है वो अपडेट करेंगे मेमोरी को, वहां पर हमारी कोहेरेंस मिस होगी। तो कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट जब हमने देखा था कि हमारा कोई प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर एक सेम डेटा को शेयर करते हैं, शेयर्ड मेमोरी को शेयर करते हैं, एंड वहां पर अगर एक प्रोसेसर में चेंजेस हो जाते हैं और दूसरे प्रोसेसर में चेंजेस नहीं होते हैं, या जो कॉमन रिसोर्स है या कॉमन मेमोरी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, तो इट क्रिएट अ कोहेरेंस। राइट, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ये कोहेरेंस मिस होता है। तो ये 4 टाइप्स के मिस होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, लाइक कंपल्सरी मिस ऑकर सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव कैश है। ठीक है, तो कंपल्सरी मिस आपकी कहाँ कहाँ पर मिलती है, जो तीनों टाइप के मैपिंग्स होती हैं, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैपिंग्स, वहां पर मिलती है। कोहेरेंस भी आपको वहीं पर मिलती है, सेम इन ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट, सेट एंड एसोसिएटिव। ठीक है, conflict miss occur high in direct mapping cache, medium in set associative cache and zero in associative mapping cache। ठीक है, तो conflict mix हमारी सबसे हाई किसमें होती है, डायरेक्ट मैपिंग में। ठीक है, मीडियम किसमें होगी आपकी, सेट एसोसिएटिव में, एंड जीरो किसमें होगी आपकी, एसोसिएटिव मैपिंग में। कैपेसिटी मिस ऑकर लो इन डायरेक्ट मैपिंग, मीडियम इन सेट एसोसिएटिव एंड हाई इन एसोसिएटिव। ठीक है, तो जो कैपेसिटी मिस होगा वो हमारा सबसे लो किसमें होगा, डायरेक्ट मैपिंग में, मीडियम होगा आपका सेट एसोसिएटिव में, एंड हाई किसमें होगा आपका एसोसिएटिव में। मींस कैपेसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बोथ आर ऑपोजिट। ठीक है, सो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक टॉपिक था आपकी कैश मेमोरी से रिलेटेड, तो आई थॉट कि डिस्कस कर लेते हैं। राइट, जो टॉपिक्स थे आपके वो थर्ड मॉड्यूल 3 के, वो बेसिक नोटेशंस, कैश ऑर्गेनाइजेशन मींस आपकी जो मैपिंग टेक्निक्स थी, राइट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर रिप्लेसमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कैशे, स्प्लिट आई एंड डी कैशे, ऑन चिप कैशे, 2 लेवल कैशे। तो ये सारा आपका मॉड्यूल 3 का सिलेबस था। नाउ नेक्स्ट इज योर मेमोरी सिस्टम डिजाइन, दैट इज मॉड्यूल 4। ठीक है, मॉड्यूल 4 इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने मैक्सिमम टॉपिक्स आई थिंक इसमें पढ़े होंगे, लाइक योर
मेमोरी हायरार्की टेक्नोलॉजी जो आपको होता है, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लूजन, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी। वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स आपने पढ़ा होगा, वर्चुअल मैपिंग पढ़ी होगी, टीएलबी भी पढ़ा होगा, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन भी पढ़ा होगा, एंड मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज भी देखी होंगी आपने, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी देखा होगा, पार्टीशनिंग द एड्रेस स्पेस ये भी आई थिंक आप लोगों ने करा होगा। सो एम आई राइट, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं या नहीं? आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं या नहीं? मैम पढ़े। पढ़े हैं, याद है सभी को? बिकॉज इसमें मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। लाइक जो आपका वर्चुअल मैपिंग है जिसमें आपका टीएलबी, पेजिंग, सेगमेंटेशन वो सब आएगा, वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। याद है आप लोगों को? बिकॉज जितना आपको पता होगा उस अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इनके। मैम एक्चुअली ना ऑनलाइन के चक्कर में कोई खास तैयारी की नहीं थी, तो बहुत अच्छे से तो याद नहीं है। ओके अच्छा, आप लोग को ये पता है कि जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी की हायरार्की हम लोगों ने कैश मेमोरी में भी डिस्कस की थी। ठीक है, सो ये मेमोरी हायरार्कीज होती हैं, ये सभी को पता होंगे कि कौन सी हमारी कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं। ठीक है, कौन से लेवल में हमारी कौन सी मेमोरीज होती हैं। बट मेमोरी के कितने एड्रेस, मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं, ये पता है हमको कैसे हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मेमोरी को। आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ये टर्म सुने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी से रिलेटेड? यस मैम। यस मैम। सुने हैं, राइट। तो ये फिजिकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस ये क्या होते हैं? क्योंकि पूरा जो आपका मॉड्यूल है ये आपका स्टार्टिंग ही यहीं से होगा कि हमारी जो मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज के अंदर जो हम डेटा को फिट करते हैं या स्टोर कराते हैं, वो कैसे हमारा स्टोर होता है, मेमोरी कैसे हमारी वर्क करती है। We have a different memory management techniques. Different algorithm, mapping techniques. In this mapping techniques, paging एक concept है आपका, segmentation एक topic है, ये सब आपका वर्चुअल मैपिंग में आता है। वर्चुअल मैपिंग कैसे होती है ये पता है? कि ये कैश मैपिंग में टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि मैपिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कैश मैपिंग का आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम पर, और ये बोला था कि आप अभी वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है आप उसे भी थोड़ी देर भूल जाइए, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मेमोरी देन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा मैपिंग होता है, मैपिंग हमें समझ में आ गया था जब हमने कैश मेमोरी की मैपिंग की थी कि हम कैसे मैपिंग करा रहे थे, राइट। सो दिस इज अ आर्किटेक्चर ऑफ योर वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। ठीक है, जो एक आपका टॉपिक है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ बिकॉज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो now this is a processor. This processor in this processor registers are inside in the processor. मैम विजिबल नहीं है मैम, फाइल ओपन नहीं हुई है। Just a minute. Now अभी विजिबल है कैश यस मैपिंग? मैम। ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या था? प्रोसेसर था। प्रोसेसर के अंदर मैंने आपको बताया था ALU एंड रजिस्टर्स रहते हैं। नाउ दिस इज योर कैश मेमोरी and this is your main memory. Cache memory is in between the processor and main memory, and this is our secondary memory or secondary storage, right?
नाउ अब जब हम हायरार्की की भी बात करते हैं, मेमोरी हायरार्की की, राइट, सो मेमोरी हायरार्की में क्या होता है आपका, दिस इज अ मेमोरी हायरार्की, level 0, level 1, level 2, level 3 and level 4. Level 0 is your register and CPU, or you can say that your processor. Level 1 is your cache memory, that is your static, or you can say that this is your static RAM. Level 2 is your main memory, that is your dynamic RAM. Level 3 is your disk storage, ठीक है, secondary memory. और level 4 लाइक जो आप यूज करते हैं बैकअप स्टोरेज के लिए, लाइक योर मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, तो ये आपकी एक हायरार्की होती है, राइट। अब मैपिंग हम कैसे करते हैं, तो कैश मैपिंग को जब हम देख रहे थे तो हमने क्या किया था कि जो मेन मेमोरी में जो डेटा था हम उसको क्या कर रहे थे, कॉपी करा रहे थे कैश मेमोरी में। तो जो हम मैप करा रहे थे उस डेटा को मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, दैट इज योर कैश मैपिंग, ठीक है, that is cache mapping is a techniques by which the content of main memory are brought into the cache memory, right। वर्चुअल मेमोरी मैपिंग में क्या होता है कि जो भी डेटा हमारा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी से अगर हमें कोई डेटा रिक्वायर्ड, सपोज प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेसर को कोई डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा, कैश मेमोरी में नहीं है अवेलेबल तो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा। मेन मेमोरी में भी अगर वो डेटा नहीं है तो कहाँ पर जाएगा, एट द एंड वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है या सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज से जब हम किसी डेटा को लेकर आते हैं सबसे पहले वो कहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा, हमारी मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, एंड कैश मेमोरी से वो प्रोसेसर के पास जाएगा, राइट। तो ये जो मैपिंग होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी से जो हम डेटा मेन मेमोरी को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, या जो हम मैप करवाएंगे, दिस इज कॉल्ड योर वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, ठीक है। ये जो होगा आपका वर्चुअली होता है, एक वर्चुअली मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम वर्चुअली मेमोरी मैपिंग करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो हम ट्रांसफर करते हैं डेटा को या ब्लॉक को वो किस फॉर्म में करते हैं, लाइक अगर हम कैश मेमोरी से प्रोसेसर में किसी डेटा को हम प्रोवाइड करवाते हैं प्रोसेसर को या ट्रांसफर करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो किस में फॉर्म होता है आपका, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक दैट वी आर कॉपी द डेटा ऑफ मेन मेमोरी इनटू द कैश मेमोरी, ठीक है। सो दिस कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ cache line or the cache block, and this main memory is divided into number of block, this is called main memory block, right? Similarly in this secondary memory, the secondary memory divided into number of pages, and each number of pages or the content of the pages will be moved or mapping into the main memory block, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा, पेजेस की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेटा का साइज जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पर वर्ड्स में था, यहाँ पर ब्लॉक में आया, यहाँ पर पेजेस में आया, पेजेस में है तो इट मींस इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो लॉट ऑफ एक बड़ा अमाउंट का हमारे पास डेटा होगा जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। अब जब भी हम पेजेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वर्चुअल मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हम यहाँ पर जो हम मैपिंग करते हैं यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के बीच में, यहाँ पर हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, लाइक जो मैं आपका बता रही हूँ पेजिंग है या आपका जो सेगमेंटेशन है सॉरी तो वो सब किस में आता है आपका, हम यहाँ पर जब यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जब हम यूज करते हैं तब हम जब मेमोरी होती है उसको हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी में ही बता रही हूँ मैं आपको कि हम वहां पर मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं, हमारे लॉजिकल एड्रेस होता है या हम उसे वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, एक हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, पेज टेबल का भी कॉन्सेप्ट आता है, पेज ऑफसेट का कॉन्सेप्ट आता है, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की आपकी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, राइट। आप लोगों को नेम
ऐसे अगर उसके डिटेलिंग नहीं पता हो बट आपको उसके नेम आपने सुने होंगे, लाइक आपका कॉन्टिगियस मेमोरी अलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिगियस मेमोरी अलोकेशन, राइट? ये नेम सुने हैं आप लोगों ने, कॉन्टिगियस एंड नॉन कॉन्टिगियस? यस मैम। राइट। अब इसमें भी आपने देखा था कि हम क्या करते हैं, जो हमारी मेमोरी के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसको हम क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। बट जो मेमोरी होती है उसका एक साइज होता है, राइट? वो साइज हमारा क्या होता है, फिक्स्ड साइज का जो पार्टीशन होता है मेमोरी का, वो हमारा या तो फिक्स्ड साइज का होता है या वेरिएबल साइज का होता है, राइट? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस मैम। देखिए ये मेरे को बिगनिंग से इसलिए आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि हम क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स की हमारे टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज योर कॉन्टिग्यूअस, सेकेंड वन इज योर नॉन कॉन्टिग्यूअस, राइट? कॉन्टिग्यूअस भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है, लाइक जो हम अपनी मेमोरी का पार्टीशन करते हैं दैट इज योर फिक्स्ड साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन, और स्टैटिक एंड डायनेमिक, राइट? सिमिलरली जो हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है, जो मैं आपको टेक्निक्स बता रही थी, लाइक आपका पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, इन्वर्टेड पेजिंग है, सेगमेंटेड पेजिंग है, वर्चुअल मेमोरी है, डिमांड पेजिंग है, या आपका मल्टी लेबल पेजिंग है, ठीक है? तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपकी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर आती है, ठीक है? कि जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, आपका पेजिंग दिया है, सेगमेंटेशन दिया है, वर्चुअल मेमोरी दिया है, वर्चुअल मेमोरी के साथ कॉन्सेप्ट दिया है आपका वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, वर्चुअल मेमोरी नहीं दिया, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग दिया है, बट वर्चुअल मेमोरी मैपिंग के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? जैसे हम पेजिंग स्टडी करते हैं तो हमारा इन्वर्टेड पेजिंग हमारा उसके साथ आता है, मल्टी लेवल पेजिंग भी उसी के साथ हमारा मतलब टॉपिक कवर होता है, एंड जो आपका सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के साथ आपके सेगमेंटेड जो पेजिंग है वो भी आता है, ठीक है, डिमांड पेजिंग। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं या जो टेक्निक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें मेमोरी का आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं मेमोरी की वो क्या है, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, उसका साइज क्या होता है मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी के मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, आई नो, बट ड्यू टू ऑनलाइन आप लोगों ने उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा, बट यहाँ पर आपका कंप्लीट मॉड्यूल यही है, तो हम थोड़ा सा इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े थे या पढ़े थे वो आपके रिवाइज हो जाए, और हमारा ये मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। तो बेसिकली इसमें आपके आप ये बोल सकते हो